हाय, हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो है 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर जो पार्ट वाई में, क्योंकि वो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है अगर सारे क्वेश्चन कर पाते हैं 6 के 6, तो 3 क्वेश्चन उसमें किया और 3 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स प्ले विथ मैथ, खेलते हैं इसके साथ किस तरह से। तो हमें यही बताया हूँ कि बराबर यही कहा कि आपको क्या करनी है कि क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट में करनी है, आपको तोड़नी है। ऐसे क्वेश्चन को ना, आपने तो बड़े बड़े क्वेश्चन रहता है, लगता है क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, थ्योरी टाइप का, अरे ये साइंस में पूछनी चाहिए, ये साइंस टाइप की है, और ये क्या मैथ में पूछ रहा है, मैथ में तो ठीक है माइनस प्लस करनी चाहिए, ये क्या क्या इतने लंबे क्वेश्चन कर देते हैं। तो लंबे क्वेश्चन नहीं है, आपको क्या करनी है, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। और क्वेश्चन जो कहा ना उसी के अकॉर्डिंग से आपको क्या करना, बैलेंस करना है। इसका नाम ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन बनानी, मतलब कि एक ऐसा लीनियर इक्वेशन बनानी है जो कैसा होने चाहिए, उसकी ग्राफ जो होनी चाहिए एक स्ट्रेट एकदम इस तरह से ग्राफ होनी चाहिए, आपको ऐसा ही बनानी है। ओके, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि थ्री तक तो उसमें कर रखा हूँ उस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो ये कह रहा है, समझना इस क्वेश्चन को। द टैक्सी चार्जेस इन सिटी कॉन्सिस्ट जो है ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो देखो आप, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कुछ शहरों में, अब तो हर जगह ऐसा ही है, बट खासकर दिल्ली में यहाँ पे क्या है कि जो है, जैसे कि आपको 1 किलोमीटर जाओगे तो वहाँ पे फिक्स चार्जेस होते हैं। उसके बाद जो होता है, जैसे कि 25 रुपीज़ लगते हैं 1 किलोमीटर तक जाते हैं तो, और उसके बाद 8 रुपये 9 रुपये जो भी अब चार्जेस हैं, वो क्या होता है एवरी किलोमीटर के बाद इंक्रीज होते जाते हैं। तो एक तो फिक्स है आपकी चार्जेस, और उसके बाद जो है आपका चार्जेस जो है, देखो विद चार्ज यहाँ पे लिखा टुगेदर जो है विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब जितना जो डिस्टेंस कवर करेगा उसका चार्जेस अलग से लगेगा। तो आप फिक्स है, आप बैठो या आप 1 किलोमीटर गए भी नहीं गए हो, मान लो कि नहीं गया है, स्टार्ट जो होगा वो 1 किलोमीटर के बाद होता है, एक फिक्स टाइम होता है, जैसे भी होगा तो 1 किलोमीटर जाओगे उसके बाद क्या होगा, आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा मीटर। तो समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप मान लो कि फिक्स कोई है चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस है तो वो है, और उसके बाद जो जैसे ही बढ़ रहा है किलोमीटर उसके साथ क्या है, अलग चार्जेस बढ़ेगा। बोला ना कि फिक्स कोई चार्जेस है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे 25 रुपीज़ है फिक्स चार्जेस, उसके बाद 8 रुपये बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो किस में, किलोमीटर में जुड़ता चला जाएगा। जैसे 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपये लग गए, और प्लस क्या लगेगा 25, तो ये जोड़ोगे तो टोटल आपका किराया लग गया। समझ में आ रही बातें। उसी तरह से तो इन्होंने ये कह रखा कि द डिस्टेंस चार्ज पैड जो कितना किया है 105। मान लो कि अगर आपने एक जो फिक्स है कि जहाँ पे फिक्स गया, और ये कितना किलोमीटर कवर किया गया है, 10 किलोमीटर तक गया है, और तो उन्होंने कितना दिया है, ये 105 रुपये दिया है। फिर क्या किया है, फॉर ए जर्नी ऑफ किया 15 किलोमीटर का एक अदर जर्नी है, एक बार 10 किलोमीटर का, एक बार 15 किलोमीटर का। तो चार्जेस पैड कितने किए हैं, 155 रुपीज़ है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द फिक्स चार्ज, मतलब कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको बताना है कि फिक्स जो चार्जेस है कितना है, और उसके बाद बतानी है कि कितने किलोमीटर पे कितना रुपया लग रहा। मैंने अभी भी बोला कि दिल्ली में क्या है कि फिक्स जो है 25 है, और जैसे जाओगे अगले किलोमीटर 8 रुपये जिसमें ऐड होते चला जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो हम क्या करेंगे, मानते हैं हमें पता नहीं है, इसमें तो बोला नहीं, बट चार्जेस कितना लग रहा है वो हमें पता दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, लेट जिस तरह से करते हैं, लेट मान लो कि फिक्स जो है, फिक्स्ड चार्ज बी कितना है, X रुपीज़ है ना, और एंड जो है एक ही मैं लिख देता हूँ, एंड जो है चार्ज पर किलोमीटर। मान लिया है कि ये जो है जो फिक्स चार्ज है 100 रुपये है, और चार्ज जो है पर किलोमीटर जो है आपका कितना है, BRS रुपीज़। ओके, ये हमने मान लिया, इतना हो गया। अब बताओ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन नहीं है, तो आप बताओ कि क्या होगा। अगर मान लो फिक्स चार्जेस X है, मैं बोला ना कि अगर 25 रुपये है, 1 किलोमीटर आप जाओगे तो दोनों ऐड करके आपको कितना देना पड़ेगा, 33 रुपये देना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है। तो इन्होंने दिया है 105, मतलब X जो है ये ऑलरेडी फिक्स है, और कितने किलोमीटर गए हैं, 10 किलोमीटर गए हैं, तो 10Y जो पर किलोमीटर कितना लग रहा है, Y रुपीज़ लग रहा है। तो आप मानो कि 10 किलोमीटर गए हैं तो कितना लगेगा, 10Y लगेगा,
पर किलोमीटर लग रहा है मान लो वाई, मतलब 2 रुपीज़ लग रहा है, मान लो 2, 3, 5 रुपीज़ लग रहा है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10 से 5 करोगे ना इंटू, मतलब 50 रुपये लग रहे हैं, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करें। और टोटल पैसा कितना दिया गया है, इतना दिया गया। एक हो गया इक्वेशन, आगे बातें समझ में। सेकेंड क्वेश्चन में ये, इसमें भी क्या हो जाएगा, और इसमें सेकेंड इक्वेशन में भी क्या हो जाएगा, दूसरा में क्या हुआ, फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, तो ये चार्ज तो फिक्स है मेरा, दूसरा में कितना है 15 किलोमीटर, तो कितना दिया गया, ये आ गया 2। अब क्या करनी, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी, एक का वैल्यू निकालना है, दूसरा को रख देना। तो क्या कर दूँ, नाउ जो है फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ओके 2 से करते हैं। तो 2 में क्या हो जाएगा, x इजकल टू जो हो जाएगा, देखो 50 a हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 15 y हो जाएगा। इक्वेशन ये थर्ड होगी। आगे बात ये समझ में, x का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब हमें क्या करनी है, इसमें जो है थर्ड जो आया है ये क्या कर रखेंगे, 2 में नहीं रखने हैं, किस में रखने हैं, 1 में रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेम जिस तरह से निकालते आए हैं उसी तरह से हम निकालते चले जाएंगे। चलो रखते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें क्या करेंगे, पुटिंग the value of x in equation 1 में, ओके इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 10y इजकल टू 105 है। अब बताओ यहाँ पे x इजकल टू क्या है, ये है, तो x इजकल टू रखेंगे 155 माइनस 15y प्लस 10y इजकल टू 105, ओके। अब देखो ये y दोनों एक कास्ट का है और ये है इधर, ये कांस्टेंट है तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये -15 y में से माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -5y बचेगा और इधर हो जाएगा 0.5 माइनस हो जाएगा 155 हो जाएगा, ओके। -5 ये कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा और ये y इजकल टू जो होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y इजकल टू मल्टीप्लाई है तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ये तो इतना तो आते हैं, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 10। कैलकुलेशन है, इसमें कुछ करना है नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो है थर्ड में जो है आपका इक्वेशन जो है थर्ड है, इसमें क्या करेंगे, रखेंगे ये थर्ड जो आया है ना, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे रख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना, पुटिंग है बट ईजी है, अब कैलकुलेशन ही करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, y इन इक्वेशन थर्ड में आप रखो। अब थर्ड में रखोगे तो x इजकल टू 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस जो है 15 y इजकल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, आ जाएगा। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 5, तो ये 5 हो गया। तो देखो इसमें क्या है, कंडीशन ये है कि आप क्या करो, इसको यहाँ पे अगर आप है जो अगर x इजकल टू आप रखो तो आ जाएगा एग्जैक्ट यही आएगा, x इजकल टू 5 रखो। देखो चेक करने का कि हमारा x और y सही आया कि नहीं है। तो x इजकल टू 5 है प्लस 10 इंटू y इजकल टू 10 आया है ना जी, y इजकल टू 10, तो हमें 10 रखो। तो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो 5 प्लस 100, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ। तो आया कि नहीं, इसके बदले में ये आ गया। तो इसी तरह से x और y का वैल्यू निकल गया। तो चार्जेस क्या है, आपका फिक्स चार्ज जो है 5 रुपये है और जब लग रहा पर किलोमीटर कितना लग रहा है 10 रुपये लग रहे हैं। समझ में आ गई बात है। तो फिक्स्ड चार्ज और आपका ये दोनों निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th। अब इजी है सारे जो है, बस समझते जाओ, कुछ ज़्यादा है नहीं। आप थोड़ा लैंग्वेज को समझ जाओ और उसके बाद क्या करते हैं, करते चले जाते हैं। तो जो 4th क्वेश्चन 5th, अच्छा यही है 5th फ्रैक्शन वाली, ओके दिख गया। तो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसको आप लिखते हो ना x बाई जिसको लिखते हो इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन है। जैसे 2/3 ये क्या है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों होते हैं। तो इस तरह से है। तो ये कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक जो फ्रैक्शन आ रहा है, कितना आ रहा है 9/11 आ रहा। कब आ रहा है, जब इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। अब जब दोनों में, आप जानते हो कि डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं, नोमिनेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं। इतनी तो समझ में आ गई बातें। तो आप जब दोनों में
प्लस कर रहे हो दो दो, तो ये कितना आ रहा है 9/11 आ रहा है। समझ में आ रहा है भाई? अगर दोनों को, अगर मान लो हमारे पास नहीं पता है कि कौन सा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पता नहीं है, बट उसके ऊपर और नीचे में हम दो दो जोड़ रहे हैं, तो कितना आ रहा है 9/11 आ रहा है। फिर क्या कर रहा है, दी डिनोमिनेटर यहाँ पे बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे फिर से, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ, अब दोनों में क्या कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो बिकम कितने आ रहे हैं उसका 5/। अब दूसरा जो कंडीशन कह रहा है कि अगर 3 ऊपर में भी और नीचे में भी 3 जोड़ रहा हूँ तो कितना आ रहा है 5/6 आ रहा है। तो आपको फाइंड द फ्रैक्शन करनी, तो अब फ्रैक्शन जो है, मान लो कि फ्रैक्शन जो है आपको करनी है। ओके, तो अब यहाँ देखो, अब मानना पड़ेगा आपको कि हमें लेट करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, लेट क्या करनी पड़ेगी, लेट करना पड़ेगा। अब लेट मान लेते हैं, लेट दी नोमिनेटर जो है ये क्या है आपका x है, और डिनोमिनेटर जो है आपका डिनोमिनेटर ये y है, मान लिए। अब फ्रैक्शन क्या होगा आपका, फ्रैक्शन क्या होगा x बाई y हो जाएगा, ये आपका फ्रैक्शन, और यही निकालना है आपको, फ्रैक्शन ही निकालना है। तो कंडीशन क्या क्या दे रखा है आपका पहला। अब इस फ्रैक्शन में अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन बात करें, या फर्स्ट कंडीशन जो कह रहा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन के अनुसार जो कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन ये लिखा हो x और y है, तो इसमें अगर दो हम ऊपर और नीचे जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 9/11 आ रहा है, यही कह रहा है ना 9/11 आ रहा है। आगे बात इसमें, तो आप क्या करो, इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर से इधर कर लो। तो इधर करोगे तो इस तरह से करोगे तो क्या आ जाएगा 11 से x + 2 और ये 9 हो जाएगा y + 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11x हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा, 9y हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। ओके, अब इधर कर लो x और ये माइनस हो जाएगा, 9y हो जाएगा और 18 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इतना तो जानते ही हो, प्लस माइनस इधर करना, x हो जाएगा और ये 9y हो जाएगा, और ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा -4। तो पहला तो आ गया, पहला इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में यही कहा, सेम ही कहा है कि आप क्या करो कि दोनों में ऊपर और नीचे क्या करो 3 ऐड कर दो, तो हमारा क्या आ रहा है 5/6 आ रहा है। तो हम फिर से क्या करेंगे, सेम, अगर अकॉर्डिंग टू आप सेकेंड लिख सकते हो यहाँ पे, सेकेंड कंडीशन से। ओके, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, x y तो रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ऐड करेंगे और इधर भी 3 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 हो जाएगा और ये 5 जो हो जाएगा ये इतना आ जाएगा। अब ये 6x हो जाएगा और 18 हो जाएगा, और ये 5y हो जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे। तो ये 6x हो जाएगा -5y और ये हो जाएगा 15 -18 हो जाएंगे। ओके, तो 6x -5y और इसको माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब एक का वैल्यू जो है यहाँ पे एक लिख लेता हूँ, 9 जो है फ्रॉम इक्वेशन किससे 2 से, तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये देखो, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, और x = क्या होगा ये बताओ, x = क्या हो जाएगा -3 + 5y और डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे थर्ड मान लिए, थर्ड। अब ये जो वैल्यू है किस में रखेंगे, ये जो वैल्यू है किस में रखोगे, ये वैल्यू 1 में रखेंगे। किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, क्योंकि जिससे निकालें उससे नहीं रखेंगे। तो चलो 1 को देखो, अब यहाँ से तो रख देते हैं, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में। ओके, अब यहाँ एक बार लिख लेता हूँ इसे, y = -4। अब x = क्या आया है आपका जी, ये देखो x = आ रखा -3 + 5y डिवाइड बाई 6, तो ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई में -3 + 5y डिवाइड बाई 6
और 9 y इक्वल टू -4। अब कैलकुलेशन है, कुछ हार्ड नहीं है, बट अब कैलकुलेशन जो निकालना है वो 2 ही स्टेप में निकालनी है क्वेश्चन को समझ कर, और कैलकुलेशन जल्दी सा फास्ट में करना है एग्जाम में। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो ऊपर से तो -33 हो जाएगा, और ये 55y हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा माइनस। अब एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 6 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएंगे, और ये 55y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54y हो जाएंगे, और ये -4 हो जाएंगे। अभी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा। ओके, अब देखो यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा +y हो जाएगा, क्योंकि 55 में 54 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, एक ही 55 में 54 करोगे तो 1 ही बचेगा, तो 1/, तो वो ये y लिख दिया। अब यहाँ जो हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -4 × 6, तो ये आ जाएगा कितना, ओह 24 आ जाएगा, माइनस में आएगा 24 बस। तो ये y इक्वल टू, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 33 है, क्या लिखा रहा है गलती। अब इसमें क्या करोगे, माइनस करो, तो माइनस करोगे 33 में क्या करोगे, माइनस करो किसको, 24 को, तो 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ये 9 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, 9 आ गया। बड़ी वाली साइन रहेगी यहाँ पे। अब ये क्या करनी है हमें, इक्वेशन जो है किस में रख देना है, थर्ड में रख दो। क्या रख दो, थर्ड में, जो यहाँ पे निकालें, जो इसमें निकालें। ओके, तो यहाँ पे रख लेना, जो होगा पुटिंग ए वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि थर्ड में रखो, जिसमें भी रख सकते हो आप, आ जाएगा वैल्यू। ओके, इसमें भी रखोगे तो वही आएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -3 + 5y, 6 है। हमने क्या कहा कि हमें रखनी, तो देखो यहाँ पे, ओ पेजेस तो वो चला गया, समझो अब यहीं पे। तो ये y इक्वल टू क्या रखना, +5 × 9/6। अब बताओ, ये -3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45/6 हो जाएगा। अब इसमें करो, माइनस करोगे तो क्या होगा, 42 आ जाएगा, 3 माइनस करोगे और 6 हो जाएगा, आ जाएगा 6। अब यहाँ से क्या होगा, 7 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 7। तो ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ गया। आई समझ में बात है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 7 हो जाएगा, और y इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9। तो फ्रैक्शन तुम्हारा क्या होगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, xy, तो क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। आ गया, यही आंसर आएगा। ओके, समझ में आई बात है। तो देखो रखोगे तो हो जाएगा ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा फ्रैक्शन आ जाएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है ये, और बड़ा इजी ही है। इसमें भी क्या करनी है आपको, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। ओके, समझना, ये इसमें भी सेम ही, आप क्वेश्चन को क्या करना, ब्रेक करनी है और करो, समझे ना। चलो, अब ये बड़ा इजी है इसमें भी। अब इसमें क्या करना है, बैलेंस करना। 5 ईयर जो है बोल रहा है, द एज ऑफ द जैकोब, एक नाम है, विल बी जो 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, अपने बेटे से जो है ये कितना है, 3 टाइम्स बड़ा है, समझो। और 5 ईयर्स हैंस, अभी से बोल रहा है। और 5 ईयर अगो जैकोब एज जो है, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। अब बता रहा है कि जैसे कि अभी से, अगर यहाँ से एन से कह रहा है कि 5 ईयर्स, यहाँ से ये जो है क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स जो है उसके सन से, उसका जो जैसे कि एज है जैकोब, उसका पिता है जो है, उसका जो है बेटा, दोनों की एज की बात कर रहा है। तो आप मान लो कि ये जो है, ये जैसे कि जैकोब है और उसका ये बेटा है, सन है। तो ये कह रहा है कि 5 ईयर, अब अगर 5 ईयर हेंस मतलब कि अभी से कर रहा है, तो इसका मतलब कि जैसे मान लो कि मेरा एज अभी, मान लो कि जो भी है, मान लो कि 24 23 है, तो 23 और 24 और प्लस करूँगा 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इसका भी क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि इसका बेटा है जैसे कि है, तो ये अगर 10 साल का है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स का हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 टाइम्स, ये क्या कर रहा है, 3 टाइम्स है, वो क्या है, ज़्यादा है। तो 5 ईयर एगो फिर बोल रहा है कि 7 टाइम्स है,
7 गुना ज़्यादा। तो दैट, अब देखो सिंपल सी है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो करता हूँ, क्या करने हैं, मान लो जिस तरह से मानते हैं प्रेजेंट एज इसका मानेंगे, तो लेट द एज जो को x ईयर है, ओके, x ईयर है, और एज ऑफ जो है किसका, सन का, ये y ईयर है, ईयर से। अब क्या कह रहा है, आफ्टर जो है, आफ्टर की बात, या हैंस जो आफ्टर ही बोल रहा है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा आफ्टर जो है 5 ईयर, मतलब बाद। जैसे कि मान लो कि x है, 5 साल बाद क्या होगा, x + 5, जैसे तुम्हारा मान लो कि अभी एज है 15 है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 20 का हो जाओगे कि नहीं, तो 5 ईयर, तो मान लो दोनों में क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, इसका भी एज बढ़ेगा, बेटा का भी बढ़ेगा या नहीं। अब ये कह रहा है क्या है, 3 टाइम्स है, ये ज़्यादा 3 टाइम्स, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेटे की तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 टाइम्स ज़्यादा है तो इधर मल्टीप्लाई करोगे। हम हमेशा बोलता हूँ कि बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो अब देखो x + y हो जाएगा, और ये 3y और प्लस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये 3 टाइम्स है तो और इसको 3 टाइम्स कर दोगे तो और तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ही ख़राब हो जाएंगे। अब देखो x इधर ले आओ 3y और हो जाएगा 15 - 5, ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा x - 3y, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा पहला इक्वेशन आ गया आपका, आ गया ना जी। अब सेकेंड है, सेकेंड में क्या कहा है, अब यहाँ देखो सेकेंड में जो है 5 ईयर अगो, फिर क्या कहा है, अब अगो पीछे की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 ईयर अगो की बात कर रहे हैं। चलो 5 ईयर अगो की बात करते हैं, तो पीछे चलते हैं 5 साल। अगर मान लो तुम्हारा 15 है और 15 साल है, 5 साल पीछे क्या था, 10 साल के हो गए ना। तो अब इसमें क्या करें, 5 साल पीछे चलते हैं, तो क्या करते हैं, 5 ईयर अगो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x है, मान लो कि x कुछ भी है, इसका 5 साल माइनस हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 5 साल माइनस हो जाएगा। बट 7 टाइम कौन हो जाएगा, ये ज़्यादा था 7 टाइम, तो 7 टाइम किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके बेटे की तरफ करोगे ना, बेटे की तरफ। तो देखो अब सिंपल हो गए, अब क्या करोगे, x - 5 = 7y, और ये 35। अब क्या करने, x वाले को इधर ले आओ, -7y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -35, और ये हो जाएगा +5। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये 30 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30, x - 7y जो होगा 30, तो ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करने हैं, नाउ इक्वेशन जो होगा फ्रॉम 2 से, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो x का वैल्यू निकाल को इसमें रख देंगे। फ्रॉम जो है ऐसा करते हैं ना, 2 से करते हैं, 2 का वैल्यू निकालो क्या, x का, और x का वैल्यू इसमें रख देता हूँ। फ्रॉम जो है इक्वेशन जो है 1 से करता हूँ, 1 का। तो x - 3y = 10 है, तो यहाँ x का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा ना, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये थर्ड मान लो। अब इसको क्या करो, इसमें ही रख दो। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें, 2 में। ओके, इक्वेशन 2 में रखनी। अब 2 में रखो तो क्या, देखो x = क्या रखनी है आपको, ये रखनी है। तो x = क्या होगा, 10 + 3y = -30। ओह सॉरी, और यहाँ पे y जो है, गलती कहाँ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, 2 में रखने हैं। तो x का वैल्यू क्या है, 10 3y, और यहाँ पे -7y है, और ये -30 है। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4y हो जाएगा, माइनस में 4y आएगा, क्योंकि 7 में 3 जाएगा, और ये हो जाएगा, और -10 आ जाएगा। अब देखो -4y, और ये -40 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y = हो जाएगा 40, और y = क्या हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा 4। तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा 10। तो y = क्या हो जाएगा 10। ओके,
तो ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, एक्स का वैल्यू निकालने हैं। क्या करने हैं, एक्स का वैल्यू निकालने। तो एक्स का वैल्यू निकालने, किसी में रख दो, कोई भी इक्वेशन में, थर्ड में रख दो, सेकेंड में रख दो, 1 में रख दो, किसी में भी रख दो। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा थर्ड में रखते आया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड में ही रखूँगा। तो अब देखो इसमें क्या करूँगा, पुटिंग जो है द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन किसका, थर्ड में। तो x का वैल्यू हमें आ जाएगा प्लस 3y। y की जगह पे क्या आया, 10 आया है ना, तो y का क्या है, 10 है। तो यहाँ पे 10 रखेंगे, 3 + 10, तो 10 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 30, तो ये कितना साल का हो जाएगा, 40 साल, 40 ईयर्स का। तो ये देखो x जो है उसका फादर जो है कितने साल का है, 40 साल का। तो ये प्रजेंट जो एज होगा, यहाँ पे क्वेश्चन जो देखो, इसका जो प्रजेंट एज होगा, व्हाट इज द देयर प्रजेंट एज। तो इसमें जो मैंने रखा था x और y का, तो प्रजेंट एज देखो इसका, यहाँ पे लिख सकते थे कि प्रजेंट एज, ठीक है, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स। ओके, 10 ही आया ना, y इक्वल टू क्या आया, 10 आया। एक सेकेंड, हाँ, y इक्वल टू क्या आया, 10 ही आया। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो आप बैलेंस इक्वेशन करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हो कि हमारा x और y का वैल्यू सही आया है कि नहीं। x इक्वल टू क्या आया, 40 आया ना, 40 और 3 × 10 करो, तो ये हो जाएगा 40 - 30 इक्वल टू 10। देखो 10 क्या हो गया, 10 आ गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सही है। तो ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और समझो। आप क्या करो, नोटबुक में क्या करो, और लिखो, खुद से बनाओ, बैठो, जब भी बैठो वीडियो देखने के लिए, कोई भी वीडियो देखो, नहीं कि मेरा ही वीडियो, कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो तो आप अपने से खुद से नोट बनाओ, क्योंकि जब कोई बताता तो समझ में आता है, और कुछ देर के बाद क्या करोगे, भूल जाओगे। तो आप खुद से ऐसे क्वेश्चन को क्या करो, बनाओ, और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे स्क्रीनशॉट मारो, क्योंकि पेजेस जल्दी जल्दी मैं बढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ पे रोक के आप क्या करो, स्क्रीनशॉट मार के आप नोट बना लो, और नोट बना के खुद से प्रैक्टिस करो। ओके, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और बेटर कर पाओगे मैथ में। ओके, जितने प्रैक्टिस करोगे। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।